हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस टर्न का, इस चैप्टर का, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इट मीन्स अब जो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है वो कब होता है? जब चेंज इन डिमांड होता है। चेंज इन डिमांड कब होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब प्राइस को छोड़ करके बाकी सब फैक्टर्स में बदलाव आता है, सपोज इनकम बढ़ गई या इनकम कम हो गई, इनकम कंज्यूमर की, या आपके फैशन में वो चीज़ें आ गई हैं, या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, या टेक्नोलॉजी पहले से बैकवर्ड हो गई है। जब ये सब चीज़ें चेंज होती है तब जाकर के क्या होता है आपका? चेंज इन डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब आपका प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा एग्जिस्टिंग प्राइस पर। सपोज आपकी इनकम बढ़ गई, क्लियर, इनकम बढ़ गई तो उसमें क्या हो गया? आपकी इंक्रीज इन डिमांड हो गई। ये कब होगा? जब अदर फैक्टर्स इंक्रीज होंगे एट एग्जिस्टिंग प्राइस। प्राइस सेम रहेगा लेकिन अदर फैक्टर्स जो हैं अदर देन प्राइस, वो फैक्टर्स जब इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्लियर? सपोज प्राइस तो सेम है 10 रुपीज़ में, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हुई? सपोज प्राइस तो सेम था, अब क्या हुआ? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। सपोज अब पहले तो वो 20 यूनिट्स चाहिए थे, उसको कितनी यूनिट्स चाहिए? 30 यूनिट्स। पहले क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी तो कर्व यहाँ से जा रहा था, अब 30 यूनिट्स आ गई है तो डिमांड कर्व पूरा का पूरा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। और भी चीज़ों से हो सकता है, देखो यहाँ पे दे रखा है कोजेज क्या है इंक्रीज इन डिमांड के। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, उसी को हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। वो क्या है? सपोज व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, जब इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि कॉफ़ी अब महंगी हो गई है। कॉफ़ी की डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, किसकी डिमांड को बढ़ाएंगे? टी की डिमांड को बढ़ाएंगे। जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल होगी, सपोज पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो हम क्या करेंगे? हम कार की डिमांड को बढ़ा देंगे। क्लियर? तो ये क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर फॉल होंगे तो आपकी इंक्रीज होगी डिमांड, और अगर सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज होंगे तो भी आपकी सब्सटीट्यूट गुड की जो उसका सब्सटीट्यूट होगा, सपोज कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? व्हेन टेस्ट प्रेफरेंस फेवर में हो, जब कंज्यूमर के फेवर में हो, टेस्ट प्रेफरेंस, कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद आ रही है या वो चीज़ फैशन में चल रही है या क्लाइमेट है ऐसा, मान लो विंटर्स में विंटर के कपड़े का टेस्ट एंड प्रेफरेंस करेंगे, कोई समर के कपड़े तो रहने ही नहीं वाले हैं। क्लियर? तो ये तब भी क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड होती है। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन फ्यूचर, और अगर लगता है कि जो आज हमारे पास चीज़ अवेलेबल है फ्यूचर में उसकी क्या होगी? प्राइस बढ़ जाएंगे। क्या होंगे? प्राइस बढ़ जाएंगे या प्राइस कम हो जाएंगे। अगर लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस कम हो जाएंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। या कमोडिटी, फ्यूचर में लगता है कि कमोडिटी कम होने वाली है तो हम क्या करते हैं? उसकी डिमांड को आज ही बढ़ा देते हैं। इट मीन्स कि सपोज हमें लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम आज ही उस चीज़ को क्या करते हैं? उनकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज इन डिमांड, जब हमारा सब चीज़ों में कमी आ जाती है अदर देन प्राइस फैक्टर्स में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये क्या होता है आपका? डिक्रीज इन डिमांड। सपोज एक एग्जाम्पल दे दिया, प्राइस तो सेम है लेकिन इस बार क्या हुआ? पहले क्वांटिटी डिमांडेड 30 थी, अब 20 हो गई। सपोज क्या पता उसकी इनकम कम रह गई हो, या क्या पता इस बार उसको वो चीज़ वो फैशन में ना हो, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कांस्टेंट है। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं डिक्रीज इन डिमांड होने के? सबसे पहले अगर इनकम कंज्यूमर की कम हो रही है तो डिक्रीज इन डिमांड होगा। अगर कंज्यूमर गुड जो प्राइस है सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस अगर कम हो रहा है, सपोज कॉफ़ी का प्राइस कम हो रहा है तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो रहा है तो हम कॉफ़ी ज़्यादा खरीदेंगे, टी को ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो कॉफ़ी का प्राइस कम होगा तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज हो रहा है तो भी दूसरे की, सपोज प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। सपोज टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो वो क्या कहते हैं कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, वो फैशन नहीं चल रहा है, ऐसा क्लाइमेट नहीं है, तो भी डिक्रीज हो जाएगी डिमांड। और लगता है कि अगर कमोडिटी है वो फ्यूचर में और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होगी तो हमारे जो प्रेजेंट की डिमांड है वो कम हो जाएगी।
जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी के बदौलत ना होकर के किस में होता है, अदर फैक्टर्स अगर बदलते हैं तो ही हमारा इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड होता है। अगर प्राइस बदलता है कमोडिटी का तो क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑन डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दो तरीके से होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये कब होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी बदलता है। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी आपका कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। अदर थिंग रिमेन इसमें कांस्टेंट रहेंगे। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है कि डिमांड कर्व जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, ये अकर होता है जब चेंजेस होते हैं। प्राइस को छोड़ करके प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जो आपके अदर फैक्टर्स है जैसे इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया आपका, ठीक है, तो जब इनमें बदलाव आता है तो इसके कारण जो भी चेंज हो, इससे क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, तो वो होता है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या अंतर है, एक्सटेंशन कब होगा, जब सिर्फ प्राइस बदलेगा, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट रहेंगी। इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा लेकिन बाकी सब चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। इनकम बढ़ गई, फैशन फेवरेबल हो गया, फैशन में है चीज़ इसलिए पसंद आ रही हैं, और आपका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, क्लियर, तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो इंक्रीज होगा डिमांड में। कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्शन कब अकर होता है, जब सिर्फ प्राइस कम हो जाता है। क्या हो जाता है, सिर्फ प्राइस डिक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी सब चीज़ें कम हो जाती हैं, तो क्या होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है आपका क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट की जैसे जो रिलेटेड गुड्स हैं, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्रॉस प्राइस इफेक्ट पढ़ेंगे, इट मीन्स कि जो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम रिलेटेड गुड, ठीक है। जो रिलेटेड गुड, दो तरीके के रिलेटेड गुड हो गए, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड। अब सब्सटीट्यूट गुड का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड उसके सब्सटीट्यूट की भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड उसके सब्सटीट्यूट गुड की भी डिक्रीज हो जाएगी। सपोज टी एंड कॉफ़ी, ये दो सब्सटीट्यूट गुड हैं, या तो हम टी को प्रेफर कर सकते हैं या फिर कॉफ़ी को। टी के प्लेस में हम कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। तो टी और कॉफ़ी जो हमारे सब्सटीट्यूट गुड हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी और कोका कोला, ये भी सब्सटीट्यूट गुड हैं, है ना। फैंटा और मैरिंडा, ये भी सब्सटीट्यूट गुड हैं, क्लियर। क्या फ्रूटी और माजा, ये भी सब्सटीट्यूट गुड हैं, एक दूसरे के प्लेस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब्सटीट्यूट गुड होते हैं। तो जब जैसे सपोज आपकी जो थम्स अप है और कोका कोला है, दोनों का एक सेम टेस्ट है, थम्स अप महंगी मिलती है सपोज और कोका कोला सस्ती मिलती है, सब थम्स अप के प्राइस बढ़ गए, थम्स अप के प्राइस बढ़ गए, इट मीन्स थम्स अप महंगी हो गई, अब सस्ती क्या रह गई, कोका कोला, टेस्ट तो उसका सेम ही है, तो क्या करेंगे हम, प्रेफर किसको करेंगे, डिमांड किसकी बढ़ाएंगे, कोका कोला की। इट मीन्स कि जब एक सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है, जब एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो सब्सटीट्यूट होता है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। सपोज टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम टी की डिमांड को कम करके किसकी डिमांड को बढ़ाएंगे, कॉफ़ी की डिमांड। टी एक कमोडिटी है, उसका सब्सटीट्यूट गुड है कॉफ़ी। अगर टी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो सब्सटीट्यूट गुड है कॉफ़ी, उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही आपका अपोजिट हो जाएगी, अगर इनकी डिमांड टी का प्राइस कम होता है तो आपकी कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्लियर। इनके कर्व्स हम ध्यान से समझेंगे। ये एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है, क्वांटिटी, और प्राइस पर क्या है, प्राइस। वाई एक्सिस पर क्या है, प्राइस। हमारा कर्व था डिमांड कर्व टी का, वो था K1। अब क्या हुआ, एक कंडीशन दे दी कि कॉफ़ी के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए। क्या बोला कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, तो हमने क्या किया, टी की डिमांड को बढ़ा दिया। क्या किया हमने, टी की डिमांड को बढ़ा दिया, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा, क्लियर।
तो ऐसे ही मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और उनकी डिमांड में। अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, सॉरी ओनली सब्सटीट्यूट गुड, तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो सब्सटीट्यूट गुड है उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज हो रहा है तो जो उसका सब्सटीट्यूट गुड है उसकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और उनकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सपोज हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं दो हैं, पेट्रोल और कार। एक का प्राइस क्या हुआ, एक का प्राइस डिक्रीज हो गया। क्लियर, हमने कहा कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, तो उसके रिटर्न में क्या होगा कि कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, और मैंने कहा कि कार का प्राइस जो है वो क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर, so these are the relationship between price and quantity demanded of complementary good। substitute good में अगर हम बात करें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है, पॉजिटिव। कौन से गुड्स में, सब्सटीट्यूट गुड में, जो हम एक के स्थान पे दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे जो बिना किसी के एक के साथ एक के बिना दूसरा अधूरा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। क्लियर, जैसे पेन और इंक हैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्लियर, पेन और कॉपी है, पेन के बिना कॉपी का कोई ऐसा रोल नहीं है। क्लियर, तो ये क्या है आपका, ये जो गुड्स हैं इनमें कैसे रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। इट मीन्स कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर एक का गुड का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनकम और डिमांड के बीच में वैसे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हम अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं। अब अगर इनकम के अकॉर्डिंग देखते हैं, अब अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइप के गुड परचेज करता है। कोई तो नॉर्मल गुड खरीदता है, कोई इन्फीरियर गुड खरीदता है। मान लो किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो कैसा सामान खरीदेगा, वो थोड़ी लो क्वालिटी का सामान खरीदेगा। क्लियर, और अगर किसी के पास अच्छे पैसे हैं तो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदेगा। तो यही है हमारे इसमें अकॉर्डिंग टू इनकम हमारे दो टाइप्स के गुड होते हैं बेटा, इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब लोगों की इनकम बढ़ती है। क्लियर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड किसकी इंक्रीज करेंगे, नॉर्मल गुड्स की। क्लियर, जब मतलब जब ये है कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करेंगे, वो बेकार क्वालिटी का सामान यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं बेटा जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्लियर, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करेंगे। इसीलिए नॉर्मल गुड का इफेक्ट क्या रहा, नॉर्मल गुड्स पे इनकम इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, और अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी तो जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, ये जो D1 है, D1 आपका डिमांड कर्व है, D2 आपका क्या है, इंक्रीज इन डिमांड में है, और D2 D3 क्या है आपका, बैकवर्ड शिफ्ट है, डिक्रीज इन डिमांड शो कर रहा है। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड वो होते हैं बेटा जो बेकार क्वालिटी के होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, कंपैरेटिवली वो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। सो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो आपका इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। इन्फीरियर गुड की डिमांड में और इनकम में कैसा रिलेशनशिप है बेटा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसा, नेगेटिव। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, अगर हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी तो हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर, तो इन्फीरियर गुड्स पे इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड को कम कर देंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देंगे, हम कम से कम
इन्फीरियर गुड खरीदेंगे, और अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे D1 हमारा इन्फीरियर गुड का डिमांड कब था, D2 हमारा डिमांड इंक्रीज हो गई कब, जब हमारी इनकम कम हो गई। व्हेन इनकम डिक्रीजेज तो हमें इन्फीरियर गुड ज़्यादा लेना पड़ा, D2 शो करेगा। और जब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हमारा क्या शो करेगा, D3 कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई इन्फीरियर गुड्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या है, कंज्यूमर को अगर इंडिविजुअल को पसंद है, टेस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, इंडिविजुअल की लाइक डिसलाइक, ट्रेंड्स और फैशन, और क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट। अगर कंज्यूमर को इंडिविजुअल को लाइक है, पसंद है, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्लाइन मतलब डिसलाइक है तो डिक्रीज हो जाएगी। ट्रेंड फैशन, अगर फैशन में है, ट्रेंडी है तो इंक्रीज हो जाएगी, और ट्रेंडी नहीं है तो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, अगर वो जो देख रहे हैं हम प्रोडक्ट वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है तो हम क्या करेंगे, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, अदरवाइज हम करेंगे। जैसे विंटर सीजन में हमें टी कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन समर सीजन में हमें कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। क्लियर। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट इन प्रेफरेंसेस। अगर फेवरेबल चेंज है, अगर मान लो कोई चीज़ हमारे फेवर में है, बायर के फेवर में है, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, कॉन्स्टेंट चाहे सेम हो उसका प्राइस, तो उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर हमारे अनफेवरेबल है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, चाहे उसका प्राइस कितना भी कम हो, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। ये बातें तो बहुत कॉमन सी हैं। जैसे अगर हमारा बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, जब हमारे फेवरेबल होगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट, और अगर अनफेवरेबल डिमांड होगी तो बैकवर्ड शिफ्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ओके स्टूडेंट्स,